हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एसएससी रीजनिंग पार्ट 14। कौन सा पार्ट है? 14 वाला पार्ट है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला। आइए दोस्तों, कौन सी संख्या 90 से 40% कम है? कौन सी संख्या 90 से 40% कम है? तो दोस्तों अपना कुछ नहीं करना, 90 है, इसका 40% निकालें तो परसेंट का 100 नीचे आ जाएगा, 2 सिपर कट गई, 9 चौक 36, यानी कि 90 में से 36 कम करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 10 में 6 गए तो 4, 8 में 3 गए तो 5, यानी कि 54 इसका राइट आंसर हो जाता है। 54 एक ऐसी संख्या है जो 90 से 40% कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 60% का 3/5 बराबर 36 है के बराबर है तो संख्या कौन सी होगी? देखो, माना संख्या कोई भी है, माना संख्या x है, इसका 60% इंटू 3/5 बराबर कितना है? 36 है। अब दोस्तों देखने वाली बात है कि परसेंट का 60 यहाँ पे 100 कर दो। ठीक है, अब ये सिपर कट गई, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 तिया 9/25, तो गुणा वाली संख्या 9 नीचे आ जाएगा और 25 ऊपर चल जाएगा। 9 चौक 36, 100 चौक 25 चौक 100, यानी कि वो संख्या कौन सी होगी? 100 होगी। संख्या कौन सी होगी? 100 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 474 से पूर्ण विभाजित हो। अब 5 अंकों की सबसे छोटी देखनी है, तो देखिए 5 अंकों की छोटी वाली संख्या कौन सी होगी? देखो, ये 2 अंकों की है, 3, 4, 5 अंक हो गए, कई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ये सबसे छोटी संख्या है। अब इसमें 474 से भाग करेंगे, 474 से भाग देना है तो 2 बार जाएगा और 952 होगा। घटाते हैं, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, और यहाँ पे 9 में से 5 गए तो 4 बचे, और यहाँ कट्टस हो गया, ऊपर सिपर उतारी। अब दोस्तों संख्या छोटी निकालनी, क्या निकालनी? छोटी। अब 476 480 है, अगर अपन एक बार भाग लगाते हैं तो संख्या इससे कम बार भाग जाता है, इससे कम बार भाग जाता है। लेकिन अगर उसमें से घटा देंगे तो ये संख्या 5 अंकों की नहीं रहेगी, कम हो जाएगी, 4 अंकों की हो जाएगी। ये संख्या कितने अंकों की हो जाएगी? 4 अंकों की हो जाएगी। इसलिए अपनों को डबल लेना है, इसका बड़ी संख्या लेना है, यानी कि 2 बार अपन का गुणा करना है। 2 बार गुणा करने पे कितना होगा? 952 आएगा। और 10 में से, अब इसमें से उसको घटाएंगे, इसमें से उसको घटाएंगे तो देखो 2 में से 0 गए तो 2 बचा, इधर से उधर लिए 15 में से 8 गए तो 7 बचे, और यहाँ 8 में से 4 गए तो 4 बचे, यानी कि 472। इसको अपन 10,000 में ऐड करना पड़ेगा, है ना? 10,000 में ऐड करना पड़ेगा। देखो, तो 27401, तो ये 10,472, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी भी है और इससे पूर्ण विभाजित भी होती है और 5 अंकों वाली भी है। अगर दोस्तों यहाँ पे संख्या अपन छोटी संख्या लेते, इससे कम ले लेते, तो जो बचता उसको माइनस करते तो यहाँ 5 अंक की नहीं होती है, 4 अंकों की रह जाती है। तो अपनों को 4 अंकों की नहीं चाहिए, संख्या 5 अंकों वाली चाहिए। तो ये 5 अंकों वाली भी है, छोटी भी है, 10,472, तो 10,000 सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाता है। अगर आपको यहाँ बड़ी संख्या पूछता तो फिर आप छोटी नीचे इसके कम ले सकते हैं, इससे कम संख्या ले सकते हैं, लेकिन छोटी पूछी इसलिए इससे ज्यादा संख्या लेनी है। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? 2 अंकों की संख्या, 2 संख्याओं का योग, संख्या एक तो a और दूसरी b है, 22 है, इनको वर्गों का योग
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 404 है। तो गुणनफल क्या होगा, यानी कि ए बी बराबर क्या होगा। तो देखिए आप लोग मालूम है कि ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी का अगर स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है, 2ab हो जाता है। अब दोस्तों देखने वाली बात है कि a प्लस बी 22 दिया, तो 22 का अगर स्क्वायर कर दें तो, क्योंकि इस संख्या के बराबर तो 404 दे रहा, तो 22 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 22 का स्क्वायर करते 484 होगा, 484 होगा। और ये बराबर से इधर है तो इधर माइनस कर दें इस संख्या को और 2ab कर दें, तो 4 में से 4 गया तो कितना बचा, 0, 8 के 8 और 4 4 कट गए, यानी 80 बचे यहाँ पे 2ab। और जो 2 है ये 2 इसमें भाग लगा दे, कितना बचेगा 40, ए बी बराबर कितना बचेगा 40। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी काम को किसी काम को 9 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, दोनों मिले उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए दोस्तों, ए कितने दिन में करता है 9 दिन में, बी कितने दिन में करता है 12 दिन में। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो 12 कितना होता है, देखो 36 ले ले, जिसमें 9 चौक 36 और 12 तिया 36 दोनों का भाग चल जाता है, तो 9 चौक 36 12 तिया 36, यानी कि ए प्लस बी बराबर 4 3 7 हो गया। अब 7 का भाग 36 में देंगे तो कितने बार जाएगा, देखो 36 में 7 5 35, एक बच्चा 5 सही 1/7, 5 से 1/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 से 1/7 डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी कंपनी में 70% महिलाएं और तब पुरुष 510 हैं, तो महिलाएं कितनी हैं। देखिए ये अपने आप में 100% होता है, कितना होता है 100% होता है। कह रहा है कि महिला 70%, तो जो पुरुष है वो कितने हो गए हैं, पुरुष हो जाएंगे 30%, और जो 30% का जो मान है वो 510 के बराबर है। तो सिपर से सिपर कट गया और 3 से काटा तो 17 आ गया। 1% का जो मान है वो कितना आएगा 17, 1% का मान 17। तो कह रहा है कि महिलाएं कितनी है, तो 70 इंटू 17, 70% का मान दे करना है, तो 17 7 119, 1190। महिला कितनी होगी 1190 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर। दोस्तों 5 से 30, देखो 5 से 30 और 8 से क्या बनेगा, है ना। देखो यहाँ देखते हैं कि 5 से 30 कैसे बना। 5 का स्क्वायर करें, प्लस 5 5 25 तो 5 30 हो गए। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 64 और इसमें भी 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। सी ऑप्शन पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखो 11 जनवरी 2019 को सोमवार है, तो 15 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। 11 जनवरी, तो देखो
जनवरी कितने दिन होती है? 31 दिन की। उसमें से 11 जनवरी की बात हो रही है, तो 11 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 20। अब जनवरी के बाद फरवरी 15, तो 15 प्लस कर दो, तो 2 ने 3 यानी 35 हो गए। कितना हो गया? 35। 31 में से 11 गए तो 20 और 15 35। 7 का भाग लगाया, 7 पंजो 35। शेषफल क्या है? 0। शेषफल क्या है इसमें? 0 है। जब शेषफल 0 होता है तो अगला दिन इसमें आगे नहीं बढ़ता है। जो सोमवार है वही इसका आंसर होता है। सोमवार इसमें राइट आंसर होता है। ठीक है। अगर यहाँ शेष में कुछ संख्या आती तो इसमें आगे पीछे बढ़ता। अगर एक दिन शेष होता तो एक दिन सोमवार से बाद मंगलवार हो जाता, लेकिन इसमें एक दिन शेष नहीं हो रहा है। 19 और 15 फरवरी 2019, इसमें हो रहे 35 दिन। अगला देखिए 15 मार्च 2015 कुल मंगलवार था, तो 15 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा? देखो 15 मार्च 2015 से 16 मार्च 2016 तक 1 वर्ष हो गया। अब दोस्तों 2016 में लीप वर्ष बढ़ गया। 1 वर्ष में 1 दिन बढ़ता है, तो लीप वर्ष में कितने दिन बढ़े? 2 दिन बढ़े। फिर यहाँ से 15 2017 तक तो 1 दिन और यहाँ पे प्लस हो गया, यानी कि 3 दिन बढ़ गए। कितने दिन बढ़ गए? 3 दिन बढ़ गए। अब मैं आपको बताऊं तो 3 दिन कैसे बढ़ते हैं। देखो 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। 7 से भाग लगाएंगे तो 7 पंजो 35, कितने बच्चे? 1 15, 7 दूनी की 14, कितना बच्चा? 1। तो जो 1 बच रहा है ये साधारण वर्ष में शेष बनता है। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक तो 1 वर्ष हुआ, लेकिन 1 वर्ष में अगर लीप वर्ष पड़ता है इसलिए 2 दिन शेष बचे, 366 दिन होंगे। तो लीप वर्ष पड़ता है इसलिए यहाँ 2 दिन शेष बचे और 1 दिन इसका, यानी कितने? 3 दिन। तो मंगलवार से आगे 3 दिन गिनो। मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो तीसरा दिन अपना शुक्रवार होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए 7 क्रमागत संख्याओं को औसत 20, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब क्रमागत संख्या कौन सी? देखो A B C D E F तो और G कितने होगी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या होगी। इनका औसत 20 बता रहा है, तो जो ये वाली D है इसका मान कितना हो गया? 20 हो गया। तो ये कितना हो गया? 19। क्रम से आ रहे तो ये 19 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया, ये 21, ये 22 और ये 23। तो कह रहा है सबसे बड़ी कौन सी? 23 होगी। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।